आज की इस वीडियो में आप देख रहे हो जेम्स इंग्लिश बुक के चैप्टर कलर्स ऑफ द अर्थ के आंसर्स को। फर्स्ट है आपके सामने ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉल्स, क्योंकि इन अर्लियर टाइम्स मधुबनी पेंटिंग वर नॉट मेड ऑन पेपर, दे वे मेड ऑन वॉल्स एंड फ्लोर्स। क्योंकि पुराने समय में मधुबनी पेंटिंग पेपर्स पर नहीं बल्कि दीवारों और फर्श पर बनाई जाती थी। Second answer is true. The tortoise is considered a symbol of stability in Madhubani art. Third, false. Thin bamboo stick, not neem stick, were sharpened and used as a nibs. क्योंकि जो बांस की जो डंडियाँ थीं उनका इस्तेमाल किया जाता था ब्रश के तौर पर, ना कि नीम की लकड़ियों का। फोर्थ आंसर भी फॉल्स है, क्योंकि एनजीओ हेल्प इन प्रमोटिंग एंड सेलिंग द पेंटिंग बट दे डिड नॉट बाय देम देमसेल्फ। एनजीओ पेंटिंग्स को मधुबनी पेंटिंग्स को प्रमोट भी करती थी और उन्हें बेचने में भी मदद करती थी, वे खुद नहीं खरीदते थे उनको। फिफ्थ आंसर इज ट्रू, मोर वुमेन आर एसोसिएटेड विद मधुबनी आर्ट देन मैन। आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। हाउ डिड मधुबनी आर्टिस्ट मेक कलर्स नेचुरली इन द पास्ट। पुराने समय में आर्टिस्ट मधुबनी आर्ट के लिए कलर कैसे बनाते थे। मधुबनी आर्टिस्ट मेड कलर फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लीव, फ्लावर एंड ट्री बार्क। For example, red color were made from the red leaves of creeper like plant, orange from the stem of harsingar flower, and blue from aparjita flower, and brown black from the bark of the people tree mixed with bubble gum। ठीक है, मतलब कि ये बताया गया है यहाँ पर इस आंसर में कि वो किन चीज़ों से कलर बनाते थे। जैसे बेलों से जिनकी लाल पत्तियाँ हों उससे रेड कलर बनता था, हरसिंगार फ्लावर से ऑरेंज कलर बनाते थे, अपरजीत फ्लावर से ब्लू कलर, अपराजिता फ्लावर से ब्लू कलर बनाते थे। इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट एनिमल दैट आर डिपिक्टेड इन मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग पर किन जानवरों की तस्वीरें ज़्यादा बनाई जाती थी। आंसर है काउस, स्नेक, टोटोइस, फिश, बर्ड लाइक पैराकीट्स एंड पिकॉक्स। थर्ड, हाउ हैव NGOs helped in promoting the art? Answer is NGO have helped promote Madhubani art by organizing art course to teach artists modern technique, providing materials like brush and color, and helping them sell their artwork, which has increased the artist income and the visibility of the art form। NGO मधुबनी आर्ट प्रमोट करने के लिए आर्ट कोर्स ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें बहुत सी चीज़ें सीखते थे, मॉडर्न टेक्निक। उन्होंने NGOs ने आर्टिस्ट को ब्रश और कलर प्रोवाइड कराए, ठीक है, और उनके जो काम थे, मतलब उनकी जो तस्वीरें बनाई गई थी उन्हें बेचने में भी मदद की। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ हैज़ एजुकेशन इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट ऑफ द वुमेन आर्टिस्ट्स। Answer is education has improved the prospect of women artists by enabling them to manage the business aspect of their art better, helping them sell their work effectively and secure a better livelihood for themselves and their families। Next है think and answer. Do you think the title of this lesson is suitable? Why do you think so? Answer is yes. The title Color of the Earth is suitable because Madhubani painting made with natural color inspired by nature represent the vibrant and earthly essence of traditional art form. The title reflects the connection between the art and the natural world। Second question, Neha say, may your art flourish, the new generation continue to practice it. Why do you think this is important for all traditional art? Answer is it is important for all traditional art to be passed on the new generation to preserve culture heritage and prevent this art from being forgotten. This ensures that the skills, traditions and value associated with the art are kept alive for future generation। नेक्स्ट है वर्ड स्टडी में बुक एक्सरसाइज की आंसर्स। क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें आपको सही जगह पर कॉमा लगानी है।
नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स। वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है, और अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के आखिर में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा।